निर्मला सिंह जी और ऑलमोस्ट सारे लोग जो जहाँ बैठे हो मेरे जाने पहचाने हो, मुझे अच्छे ढंग से जानते हो और हमने एक साथ ये वक्त गुजारे हैं। मैं आपका एक ज़माने में एमएलए भी रहा, फिर वहाँ से मिनिस्टर भी रहा और आपने मेरी कारकर्दगी उस वक्त भी देखी होगी। एज ए मिनिस्टर मैंने क्या कर दिखाया था और आज भी मैं उसी लय में, उसी ताकत से आपके मसाइल को उभारता हूँ। पंचों, सरपंचों और भाइयों और बहनों, मुद्दा बड़ा साफ और क्लियर है। ये हमारे ये लोकल रिसोर्सेज हैं, ये स्टेट के रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को डायरेक्टर माइनिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के तहत, माइनिंग एक्ट के तहत इनकी आज माइनिंग हो रही और माइनिंग के बाद सबसे बड़ा कष्ट जो है, सबसे बड़ा जो दुखदायी घटना ये है कि जहां के लोकल लोग, माइनिंग कैसे होगी ये आप लोगों की जमीनें हैं, एरोड होकर उसी से बजरी बनी है, उसी से पत्थर बना है, उसी से ये रेता बना है, उसी का आज एक्शन हो रहा है। और मैं जिस दिन से डीडीसी का मेंबर बना हूं, मैंने उसी दिन से ये आवाज उठाई थी। मैंने साफ लफ्जों में कहा है और अब भी मैं मिलकर के आया हूं डीसी साहब को कि हमारा पैगाम ये है सरकार के नाम कि साहब, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा हक क्या है? माइनिंग हमारे इर्द गिर्द में हो रही, माइनिंग हमारे घर के पास हो रही है, माइनिंग हमारी है ये। आप इसको कहीं 100 करोड़ 100 लाख रुपए से बेच रहे हो, कहीं 150 लाख में बेच रहे हो। ये मेरे 2 बारादरी और उसकी तरफ टांडा की तरफ जो हुए हैं 6-7 ब्लॉक जो हैं, उनकी पब्लिक हियरिंग हुई है, उसमें भी हमने आवाज उठाई कि साहब, आप यहाँ के पीएमए के अंदर जो हाउस मकान बनते हैं उसके लिए फ्री रेता लोगों को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं उसके लिए आपके साथ हूँ और आपका साथ भी चाहते हैं हम, और मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि नरेगा के अंदर जो काम 214 रुपए की दिहाड़ी होती है सारी, और उसमें कोई बचता नहीं है किसी को, वो काम करना है खून पसीना। जिस तरह ये बेटा मेरा एक यहाँ कह रहा था, मेरा खून पसीना जो मैं बहा रहा हूँ यहाँ, इसी तरह लोग बहा के बड़ी मुश्किल से वो काम, उसमें घाटा ही पड़ता है, किसी को मुनाफा नहीं हुआ। नरेगा के कामों में आज तक मैंने नहीं देखा कोई आदमी जो खुशी खुशी बाहर आया हो। और फिर जो लोकल लोग हैं, लोकल जो अपना घर बनाता है, उसको भी ये फ्री ऑफ कास्ट मिलनी चाहिए, उसको इसके लिए पैसा ना देना पड़े जिस तरह पहले होती थी। हम फ्री भी नहीं मांग रहे हैं, जिस तरह पहले होती थी। मेरे साथ ये कहा गया था कि 5 ट्रक मकान बनाने के लिए फ्री देंगे। पीएमएवाई के अंदर मैंने फ्री करवा दिया अपने इस एरिया में, और इसके साथ साथ नरेगा के अंदर 80% और 20 की रेशो हमने कराई है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है, जब हम रेता ऊपर लेने जाते हैं आपके उस एरिया के अंदर, ब्लॉक 11 के अंदर शायद, उसमें 10 रुपए का रेट रखा गया, और उसका रेट का असर जो है सारे जिले के ऊपर पड़ता है, पूरे जिले के ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। 13 रुपए पहुंच गया है, जो कि नाकाबिल। मैंने अभी डीसी साहब को कहा, फौरन रिव्यू करो, रेट्स को रिव्यू किया जाए, और हमें एट पार, एक स्टेट है हमारी, एक जैसे जिले हैं। उदयपुर के अंदर अगर 4 रुपया स्क्वायर फुट है, जम्मू के अंदर 4 रुपये स्क्वायर फुट है, तो रियासी क्या बहुत बड़ा अमीर जिला है जिसके अंदर 13 रुपए या 11 रुपए से हम ऊपर चले गए हैं? ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा माइनिंग हमारी है। मैंने उनको एक मिसाल दी है, सऊदी अरेबिया के अंदर तेल के कुएं 2 रुपए लीटर वहां के लोगों को मिलता है तेल, वहां का, क्योंकि लोकल रिसोर्सेज है, उनके घर के पास वो निकलते हैं कुएं। इसी तरह ये हमारी माइनिंग है, इस माइनिंग को हमें फ्री ऑफ कास्ट मिलना चाहिए। जिस तरह पहले हम बिल्कुल फ्री में नहीं मांग रहे हैं, जिस तरह पहले आसान रेट्स में हमें मिलता था, उसी हिसाब से जहां मिलना चाहिए। अभी डीसी साहब ने मुझे कहा है कि आप इत्मीनान से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैडम चेयरमैन मेरे साथ ही दोनों, नीना सुबह से लड़ रही थी आपके लिए, बहुत लड़ाई लड़ी है, इसने अंदर भी लड़ी, बाहर भी लड़ रही है, और आपके साथ है। ये आपकी बहन है, बेटी है हमारी। हमें एक दूसरे को हाथ से हाथ पकड़कर, हाथ खींचना या टांगे नहीं खींचनी है, एक दूसरे को आगे चलाना है। जब आपने खुद कहा कि दिस इज इन नो वे ए पॉलिटिकल फोरम, दिस इज ए नॉन पार्टी फोरम, और हमें सब ने मिलकर इसके लिए खून बहाना है। और किन के लिए बहाना है? पंचों सरपंचों ने भी किसके लिए बहाना है? जो हमारा गरीब किसान जो देहात के अंदर बसा हुआ है, उसके लिए हमने काम करना है, उसको हमने राहत दिलानी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा देर वो
ताखीर ना करें, आकर के यहाँ ऐलान करें कि हम इसको रिव्यू करें और जल्दी से जल्दी ये रेट जो है ये डिस्प्यूट। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि जवानी कोई नहीं मानेगा, ये बोर्ड लगना चाहिए, बोर्ड के ऊपर रेट होने चाहिए कि भाई ये रेट लिस्ट है, इससे ज्यादा जो लेगा उसकी सजा ये होगी, उसके ऊपर सजा भी लिखी जाए उसको। तो इसलिए ये चंद एक लोग यानी सरमायादार बाहर के आकर के सारे रिसोर्सेज हमारे खरीद करके यही रेता और बजरी जो है आज उधर जा रही है, पंजाब के अंदर जा रही है। और हमारा पुल टूट गया मेरा पिछले दिनों में, पुल मैंने आज जल्दबाजी में फिर से दोबारा मैंने टेंडर करवाए हैं, 18 लाख रुपए का हमें नुकसान हो गया। ये पेई नाले के ऊपर ब्रिज, मैं रोया उस दिन। हमारे पास कहाँ रिसोर्सेज होते थे 1985 के अंदर, हमने 1985 में मैंने वो पुल बनाया था और आज जाकर के वो 40-70 टन के बड़े बड़े डंपर चल के उसको गिरा दिया गया। लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बात सुनी गई और नए सिरे से उसको हम बना रहे हैं। दूसरा मैंने कहा है कि पंचायती राज एक्ट के तहत ये जो सरपंच हैं, मॉनिटरिंग का हक इनको होना चाहिए, डीडीसी को होना चाहिए, बीडीसी को होना चाहिए। फिर पूछो उनको, फिर नीना देवी आपकी अकाउंटेबल होगी कि आपको ये अधिकार मिला है, आप उसका अधिकार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये पंचों सरपंचों के पास होना चाहिए। और मैंने कहा कि डिमार्केट करो उस एरिया को जिस एरिया के अंदर उनको माइनिंग करनी है। ये 8 किलो स्क्वायर फुट का एरिया लेकर के 20-100 तक पहुंच गए हैं और इतने बड़े खड्डे डाले हुए हैं कि कहीं जानवर और कहीं इंसान भी उसमें गिर रहे हैं। इस किस्म की हालत पैदा कर दी गई है। तो इसलिए मैं खास तौर पर ये जो चनका का एरिया है, बड़ी मुश्किल से हमने उस एरिया को डेवलप किया है और वहां पर अगर रेत बजरी वगैरह चला गया वो नीचे चला जाएगा, आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। इतना बुरे तरीके से 20-20 फुट के उसमें खड्डे डाले जा रहे हैं। लिहाजा सरकार वही होती है, सरकार लोगों की नब्ज को परखे, नब्ज देखे और लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर अमल होना चाहिए। और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो आकर के इन नौजवानों का जो खून जहां पसीना लगा हुआ है, इसको इनके साथ बातचीत करके फौरी तौर पर इनको राहत मिलनी चाहिए। मैं अभी गुजारिश करता हूं डीसी साहब या उनकी कोई एजेंसी जहां सुन रही है से आएँ और हमारे साथ बात करें, उसके बाद हम जहाँ से डिस्पर्स हो जाएं। यही हमारा मुतालबा है। इस स्टेज पे हम यही चाहते हैं कि ये हो जाए। मुझे डीसी साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। पिछले 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर मैं रिव्यू करूंगा। हम 10 नहीं, हम उनको 15 दिन देते हैं। 15 दिन के अंदर रिव्यू करें, नहीं तो उसके बाद, नहीं तो मेरे भाइयों सुन लो, नहीं तो मेरे भाइयों सुन लो कि हम सबको एक होना है, सबको एक हो जाओ, फिर देखेंगे क्या होती है। यही मेरी गुजारिश है, यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यही आप सबकी भावना है। झूठ बोल दिया, लेटर देख के भी दे दिया, बोला कि हम 10 दिन 7 दिन का तो मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि वो जो वायदा करें वो निभाएं, नहीं तो खामखा वो एक लोगों को ललकार रहे हैं कि आइए हम लड़े आपस में। ऐसी सूरत नहीं। साहब तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ भूत बैठे हुए हैं अभी दफ्तरों में, उन भूतों को जिस तरह हमारे पुराने जमाने में, ये ऑफ द रिकॉर्ड इसमें नोट नहीं करना, ये पुराने जमाने में जंदे पूत निशानी क्यों नहीं है, जंदे वाली टाला थोड़िया जान दे यूथ को दबाया जाता है। जब भी हम आवाज उठाते हैं सर, हमारे पे गलत एफआईआर लगाई जाती है। हम कोई टेररिस्ट है सर, या हम कोई गलत क्राइम कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत चीज है। हमारे जब भी उठाते हैं, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपना सहयोग और तावन आपको पेश करता हूं और आपके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। थोड़े आगे होइए, थोड़ा आगे होइए। आवाज है ना। रिस्पेक्टेड, मैं यहाँ आए हुए मेहमानों का स्वागत करूँगा। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। इनके बाद मैं अपनी नैना जी अरनाज की बीडीसी, जो हमारी बीडीसी चेयरमैन है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात रखें और हमें बताएं कि किस तरह से आप हमारा तो डीडीसी सदस्य रियासी के जगजीवन लाल जी हमारे साथ हैं। अभी कुछ देर पहले इन्होंने भाषण भी दिया है और जो सरपंचिस पंचिस और अन्य पॉलिटिकल लीडर्स का जो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, धरना दे रहे हैं मिनी सचिवालय के बाहर, वहाँ पर ये पहुँचे हैं और अपना समर्थन जो है
वो इस प्रदर्शन को जताया है। सर क्या कहेंगे, क्या आपका पूरी तरह से समर्थन है? यहाँ पे नाराज़गी भी देखने को मिली है, डीडीसी सदस्यों और बीडीसी चेयरमैन के खिलाफ नाराज़गी भी यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिली थी, जिसके बाद आप यहाँ पे पहुँचे। पहले तो आपका स्वागत है और मेरे साथ किसी की कोई नाराज़गी नहीं है, सब लोग मेरे साथ हैं। और आपकी पर्सनली नहीं, लेकिन डीडीसी सदस्यों के खिलाफ और चेयरमैन के खिलाफ भी नाराज़गी, लोकल लोगों के खिलाफ, खासतौर चेयरमैन वगैरह इन सब के खिलाफ लोगों का रोष पे उन्होंने व्यक्त किया है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि गाड़ियां आज ज़बरदस्त रोकी जा रही हैं और पुलिस हरकत में है और थाने के पास गाड़ियां लाई जा रही हैं, जहाँ रास्तों में ही रोकी जा रही हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये सूला वगैरह, हाँ, ये हमारी माइनिंग वाली जो गाड़ी। अभी मुझे एक सरपंच का टेलीफोन था, किस तरह से होगा। मेरी सरकार से, डीसी साहब से, एडिशनल डीसी से, जो कि इस वक्त के दोनों ऑफिसर हैं यहाँ पर, मैं अंदर उनको मिलके भी आया हूँ, उनसे बात हो गई है। उन्होंने मेरे से कहा है कि थोड़ा सा वक्त हमें दे दीजिए कि आपकी जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं और इनको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने इन लोगों को भी बता दिया है कि भाइयों और बहन, ये जितने भी भाई हैं जहाँ, जितनी पंच सरपंच हैं, बीडीसी चेयरपर्सन हैं, जितने भी हैं, हमने कहा है कि PMAY के अंदर फ्री होना चाहिए। नरेगा के अंदर 80-20 जो कहते हैं वो करो। एक घर बनाने के लिए 5 वो जो ट्रक जो हैं वो फ्री होने चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि लोकल लोगों को फ्री ऑफ कास्ट ये माइनिंग होनी चाहिए, तभी जाकर के लोगों को राहत की सांस मिलेगी। और रेट जो हैं वो एट पार होने चाहिए, जिस तरह उधमपुर के अंदर है, जिस तरह जम्मू के अंदर है, उसी तरह अरनास के अंदर भी 11 नंबर जो उनका ब्लॉक है उसके भी, और नीचे वाले ब्लॉक्स के अंदर भी होना चाहिए। जक्सा रेट्स हों, जक्सा यानी तरीके से ट्रीट किया जाए, ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए हम दूर कर पाएँ। अभी कोई आएगा इनसे बातचीत करने के लिए, कोई अधिकारी आएगा? अभी मेरी बात हुई है, एडिशनल डीसी साहब आ रहे हैं यहाँ पर। डीसी साहब ने उनको लगा दिया है कि आप जाओ और मेरी तरफ से इनको आश्वासन दे दो। बात यही है जो मैंने आपसे कही है, ये बातें तय हो गई हैं अंदर, और वही बातें वो कहने इनको हम जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो डीडीसी सदस्य जो थे रियासी के जगजीवन लाल जी, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और इसके साथ ही बीडीसी चेयरमैन हैं जो कि वो भी अरनास के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके खिलाफ भी गुस्सा यहाँ देखने को मिला था और उन्होंने भी अपना भाषण जो है वो दिया है। और डीडीसी सदस्य रियासी के जगजीवन लाल जी, उन्होंने कहा है कि अंदर उनकी बात हुई है और एडिशनल डीसी जो हैं वो बाहर आकर इनकी बात सुन सकते हैं और उसके बाद इस धरने को ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि ये फैसला तो जो सरपंचिस और अन्य पॉलिटिकल जो लीडर्स धरने पर बैठे हुए हैं उन्हीं को लेना है, लेकिन कुछ ही देर में कोई अधिकारी यहाँ पे आकर इनकी बात को सुन सकता है। तो फिर से आपको धरने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इंसाफ के आगे। तो एडीसी रियासी अब्दुल सत्तार जी यहाँ पे पहुँचे हैं और अपनी गाड़ी से मौजूदा समय में उतर रहे हैं और धरना स्थल पर पहुँचे हैं। यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी का अभिवादन भी कर रहे हैं। झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बहुत गर्मी है, इस गर्मी के अंदर जो खून पसीना बहा रहे हो ये रंग लाएगा। तो अब मेरे भाइयों, ये आपसे गुजारिश है कि जो मैंने आपसे बातें की हैं, आप उनसे अगर इत्फाक करते हो तो डीसी साहब ने इनकी जिम्मेदारी रखी है, वो यहाँ पर आपको आश्वासन देने के लिए सुन लीजिए इनके मुँह से। क्या क्या इशू है आपके? एक बार लोकल आने का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप देर से आए, क्योंकि आप अंदर बैठे थे और आपको ये महसूस नहीं हुआ बाहर गर्मी है, फिर भी आए आप। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आप अरनास में भी आए, वहाँ पे भी हमने काफ़ी चलाया। हम लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई बात किसी हद तक पहुँची। जनमन डिमांड है हमारी और हमें पंचायत के लोगों ने, गरीब लोगों ने चुन के भेजा है। आज मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वादा सही कीजिएगा जिस पे हम यकीन करें और हम लोगों को जवाब दें। हमारी मांग है सर, जो बाकी डिस्ट्रिक्टों में रेट है वो कम किए जाएं, नंबर 1। दूसरा नंबर सर, NHPC का एरिया जिसमें ब्लॉक खुले हुए हैं वो NHPC का एरिया है, उसकी वेरिफिकेशन कम से कम तो होनी चाहिए ना। जब एक बार एक चीज को फरोख्त किया जाता है, दूसरी बार उस चीज को दोबारा फरोख्त नहीं किया जाता है। उस एरिया में माइनिंग के प्रोजेक्ट खोले गए और वहाँ पे रेट इतने हाई। नंबर सर दूसरा, कोविड का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पंचायतों को माइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? हमारे वहाँ पे सोर्सेज हैं, पंचायतों का रेवेन्यू जनरेट होगा और जब रेवेन्यू जनरेट होगा सर, हमें पंचायत के लोगों को सरकार से
गुजारिश नहीं करने पड़ेगी ताकि हमारी पंचायतें खुशहाल रहेगी। ये हम सबकी डिमांड है सर। तो हम अरनास में भी बैठे, यहाँ पे भी बैठे हैं सर। हम ये चाहते हैं कि आप हमसे क्लियर बात करके जाइएगा सर कि पंचायतों को माइनिंग देनी पड़ेगी और वो मिलनी चाहिए। वो हमारा राइट है। हमारे पानी, हमारी मिट्टी रुड़ के और दरिया और नाली और नदियां बनी हैं और उसकी हम कीमत सोने के भाव से नहीं खरीदना चाहते हैं और हम बाइज्जत बात करना चाहते हैं सर। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पेक्ट की है, कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। आज भी सर रोड वहां है, हम यहाँ बैठे हैं। अरनास में भी हम बैठे थे, हमने गाड़ियों को छोड़ा, किसी पैसेंजर गाड़ी को, किसी को वहां पे परेशान नहीं किया। लेकिन आज हमारी ये गुजारिश है सर, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम PRI, BDC, DDC, पंच और सरपंच किस लिए चुने जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट फिक्स करने थे। ये लोकल सरकार जो वहां की ब्लॉक सतह की बनाई गई थी उनकी जिम्मेदारी थी। वहां के उनकी कमेटी बननी चाहिए थी सर, ताकि वो लोग वेरीफाई करते कि हमारे लोग इतना रेट झेल पाते या नहीं झेल पाते। मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, हमारी ये मांगे, इन पे अगर हमें कोई यकीन पॉजिटिव मिलता है तो हम I will let you यहाँ know से what is the हड़ताल को खत्म करेंगे। latest position. नहीं तो हम गवर्नर हाउस तक जाएंगे सर, क्योंकि हमारा इसके अलावा चारा नहीं है। 2 या 3 महीने का टेंडर नहीं है, 5 साल का टेंडर है और अगर एक गरीब को 5 साल तक वो इसी तरह मरता मर जाएगा सर। ये हमारी आवाज नहीं, हम किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बाहर नहीं निकले हैं सर। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, इन्हीं लफ्जों से इजाजत चाहूंगा। बोलो जी, चलो जी। अभी जैसे कि सरपंच यूनियन यहाँ बनी है, हरीशन ऋषि साहब और तहसीलदार साहब, बाकी पंच सरपंच और DDC के हमारे सब साथी और जगजीवन साहब भी आए। आज का प्रोटेस्ट आपके ध्यान में है अरनास में, और यहाँ करते करते यहाँ पहुँच गया। मैं ज़्यादा भाषण न देता हूँ, पहले पॉइंट में आता हूँ कि मेरी और DC साहब और सरपंचों की बात हुई कि वहाँ रेट लिस्ट लगाई जाएगी, मगर अभी तक कोई रेट लिस्ट नहीं लगी है। एक पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है कि कम से कम जो रेट लिस्ट है वो सामने लगनी चाहिए कि क्या है। हमने आपको बता दिया, एक ट्राली 1100 रुपए में सरपंच को दी जाती है, दूसरी ट्राली 900 रुपए में दी जाती है और तीसरा जवाब दिया जाता ओवरलोडिंग थी। ये क्या 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 घोर अंधेर गर्दगी नहीं, और क्या है 2-2 पर्ची, 3-3 पर्ची था। JCB से ही निकाली जाएगी। आज वहाँ JCB के अलावा वहाँ चेन वाली मशीनें निकाल रही हैं और 60-60 फुट 70-70 फुट अंदर से रेता निकाल रही हैं। ये क्या है? कोर्ट मतलब जो हेयरिंग की अवेला नहीं तो क्या है? दूसरा, जो पूर्व तौर पर हमने कहा गया कि जो उनको डिमार्केशन की जाए कि आपका एरिया कितना है, वो कहीं से भी उठा रहे हैं, कहीं से मोनोपोली कर रहे हैं। फिर उन्होंने आपने तय किया था, एक टाइमिंग तय की थी, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक वो काम करेंगे। वो रात के 11-11 बजे तक, वो रात के 12-12 बजे तक, और इस तरीके का अंधेर गर्दी है। एक बंदा गरीब जाता है, उसको कहते हैं तू 25,000 रुपया दे दे, और दूसरा तेज जाता है, उसको कहते हैं 10,000 में दे दे। ये क्या है? इस तरीके का घोर अनाथ वहाँ अरनास में और पूरे जिले में हो रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर मैं आपसे बड़ी इज्जत करता हूं, आपका मैं रिगार्ड करता हूं, आपका मैं रिगार्ड करता हूं, हमेशा अपने संजीदा मुद्दों पर हमेशा आप पहले भी रहे, पहले भी बात करते रहे और हमेशा लोगों की आवाज सुनते रहे। मगर जो आज पंच सरपंच जो धरने पर हैं, इनकी एक ही मांग है कि रेट कम किया जाए। जम्मू में 3 रुपए, सांबा में 4 रुपए और रियासी में 11 रुपए 25 पैसे। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी जो DC थे, जहां तो उनकी नलायकी है, जहां तो उनको कुछ अंडर टेबल से गया है, जहां तो उनको कुछ ना कुछ मिला है, नहीं तो इस अरनास में, इस पहाड़ी इलाके में अगर इतना मैं आप पर नहीं, आप एक ईमानदार शख्स है, आप पर तो मैं आप कुछ खाने की नहीं, मैं खुद ईमानदार आदमी है। मगर अगर जब चीजें निर्माण हुई तो किसने की? अगर जो इतना रेट करने की आवश्यकता क्या बनी थी? क्या हमारी जमीनें, पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं रखा गया? इन्वायरमेंट का कोई ध्यान नहीं रखा गया? एक डिमार्केशन करने के बदले सलार प्रोजेक्ट कह रहा कि मैं NOC नहीं देता हूं, मैंने NOC नहीं दी है, मगर फिर भी वो माइनिंग की जा रही है और रात को माइनिंग चलती है, दिन को माइनिंग चलती है। इस तरीके की इनकी मांग है और इस मांग को हम आपके सामने रख रहे हैं। जो चीजें हमने उस दिन भी रखी थी DC साहब के साथ कि रेट कम किया जाए। मेंबर भी यहाँ है, BDC भी है इधर और पंच सरपंच भी हैं।
इसका ये मतलब नहीं है कि कम आए हैं तो कम है। ये सब लोगों का एक जगजहा एक मजबूर करीम आफाल है। ये करीम नहीं बल्कि बिल्कुल कोविड का भी पालन करना है ना। और कोविड का भी इन्होंने पालन किया हुआ है। की भी बुरी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का नहीं मैं चला रहा हूँ, दी डे मैं जब बना हूँ डीडीसी मेंबर, मैंने डिबकाम के सामने मेमोरेंडम रखा, शायद आप थे उस दिन। मैंने डीसी पहला जो चला गया उसके आगे भी ये मेमोरेंडम रखा। आज का डीसी जो है, आज भी मैं मेमोरेंडम रख के बाहर आया हूँ। आपको पता है कि मैंने उनसे क्या बात की है। मैंने कहा कि साहब ये जो माइनिंग है, ये इस माइनिंग को हम अपने घर के आसपास की माइनिंग समझते हैं। ये नाले जो हैं, एक तरफ हमारा घर है, दूसरी तरफ नाला है। उसी नाले में से अगर बजरी रेता हमें लेना है तो 25-25 हजार का ट्रक और 20-20, 15-15 हजार से कम जुर्माने नहीं होते हैं। एक तो आप अपने लेवल पे कर लीजिए। आज मैंने देखा कि सारी गाड़ियां हमारी सीज हो गई हैं, सूला से लेकर के और कटरा तक तमाम गाड़ियां रास्ते में खड़ी हैं। ये मुझे इतला मिली है। इनको सबको छोड़ दीजिए और जब तक कि दूसरा उनको हदायत दे दीजिए कि नया नोटिफिकेशन हमारा जारी हो रहा है। नया नोटिफिकेशन हम ये चाहते हैं कि आप PMAY के जो घर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर के आवास योजना के घर, बिल्कुल फ्री माइनिंग होनी चाहिए। पंचायतों को फ्री देंगे। पंचायतों के कामों के लिए फ्री। ये सूला से लेकर के कटा, ये ले जा रहे थे यहाँ से माइनिंग। कहाँ से? ये कहीं कोई रेता ले जा रहा था, कोई बजरी अपने घर के लिए ले जा रहे थे। कहाँ से? तो ये कोई अंजी नाला से, कोई पेई नाला से, ये इसके ऊपर हमारी हियरिंग हुई है। और उस वक्त के हमें बताया गया था, एडिशनल डीसी साहब जो चले गए, अब ADDC बन गए रामबन, उन्होंने कहा था कि आप PMAY के लिए, मैंने उस दिन बात की और उन्होंने हमें कहा कि PMAY के अंदर फ्री रखेंगे हम। इसमें नरेगा के अंदर 80-20 नहीं, पहले बात तो सुनो। पहले 8500 रुपया रेट है ठेकेदार का। हाँ। 8500 रुपया पर डे ठेकेदार दिंदा, 1.5 करोड़ का टेंडर भरदा। पंचायतां साड़ियां ਇਹ ਗੱਲ ਆਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਾਂ 8500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਤਾ ਜਾ ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ। ये इस किस्म की भी शर्तें लग रही है। और क्या है? तो आपको 1 करोड़ पैसे दे रहे हैं वो 1.5 करोड़ 100 लाख। मैंने खुद हियरिंग में मैं शामिल था। देखो। इधर 1.5 करोड़ हम कहते हैं और वो 8500 रुपये पर वो डे का रगड़ करता रहे है। हैं सारी ये धरती। देखा। वो धरती 8500 रुपये हमने पंचायत से एक लेकर लफ्ज सुना था, पताल। सुनिए जी, ये सरपंच साहब वो कहते थे पतालपुरी देखी है आपने? इन्होंने हमें पतालपुरी में ले गया नीचे। इतने गहरे खड्डे डाल रहे हैं। क्यों? किसके कहने से डाल रहे हैं? सरकार की तरफ से भी उनको ऐसी आदेश नहीं है। आप थोड़ी सी सख्ती कीजिए। और जो मैं कहता हूँ कि नरेगा के अंदर भी फ्री मैंने डायरेक्टर माइनिंग से बात की है, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की है जम्मू के अंदर। नहीं, मेरी सुनो यार बात, मैंने DMO से जम्मू में बात की है, वो तैयार है खोलने के लिए सारे। उनको पैसे दिए, खरीदा। तो ये जो हमें सरपंच की जरूरत नहीं है। वो एक DMO साहब होता है, सरपंच की जरूरत नहीं है। सरकार को जरूरत है। इतना एरिया मारा लूट रहे हैं ये, और किसकी वजह से? DMO की वजह के। पुराना संघर्ष के पूरा एरिया बेच दिया उसने। कौन मानेगा? तो नहीं यार, मेरी बात पूरी होने दो। मैंने रिटर्न में दिया कि यार बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो। PMAY के अंदर फ्री, नरेगा के अंदर मैं चाहता हूँ 80-20 ज्यादा से ज्यादा है। और घर बनाने के लिए जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को फ्री अवकाश मिलनी होगी। सीधी बात, हम फ्री करते हैं। और चौथा नंबर है हमारा रेट से रिव्यू किए जाएं। 4 पे अगर उधमपुर के अंदर है, 4 पे जम्मू के अंदर है, क्या हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों? 4 रुपये यही है। अच्छा रखो कगार से हाँ जी, रखो अपनी दो पंचायतों को माइनिंग पंचायत और मॉनिटरिंग पंचायतों के थ्रू होनी चाहिए। मैंने अंदर भी बात कही है। कमेटी बननी चाहिए। कितनी बार किए ना रास में, तो कितने खड्डे। दूसरा कहा गया था कि बिल्कुल एक टाइमिंग रखी है हेयरिंग की, उस टाइमिंग के दौरान ही आप उठाएंगे। तीसरा क्या कहा, इनको कहा गया था कि यो वहाँ पब्लिक दरबार में
श्योर किया गया है। अगर पीएमए में बब्बर में फ्री देना है तो आपको और नास में भी फ्री देना चाहिए। नहीं, सब जगह देना चाहिए। नहीं, सब जगह, मतलब एक बात कर रहा हूँ, वो कहीं का भी पीएमए मकान बनना हो, मगर वो देना बात कही थी। फ्री होगा। डीसी साहब ने इनको फोन कर कहा था कि फ्री देना चाहिए। दूसरा कहा था कि बीपीएल जो बीपीएल लोगों को उनको आप 50% पर देंगे, ऐसा फोन करके डीसी साहब ने इनको कहा। कहने के बावजूद भी रात को माइनिंग हो रही है, मशीनें जेसीबी लग रही हैं बड़ी बड़ी, और इनको डिमार्केशन के लिए कहा गया था कि इतना एरिया डिमार्केशन बिल्कुल नहीं किया गया। हमने पब्लिक हियरिंग में डिमार्केशन की बात की। अभी सारे के सारे चलेंगे और नाश में देखो बंदे डूब के मर गए उधर। कुछ भी इन्होंने किया है। प्रोजेक्ट लैंड देखो डीसी साहब बिल्कुल झूठ। आवाज दो, गुंडागर्दी रेट के रेट एक जैसे करो, रेट दाम कम करो, रेट के दाम कम करो। के खिलाओ, हल्ला बोल, हल्ला बोल, खनन माफिया के खिलाओ, हल्ला बोल, हल्ला बोल, खनन माफिया के खिलाओ, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अब हमारे बीच में एडिशन डीसीसी साहब बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान है, वो हमें बात रखेंगे। चलो मैं तो फिर सारी गल सुन लेती, एक एक करिए ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਘੱਟ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ। थोड़ा ये बिच करो यार, थोड़ा ठंडा पाओ, थोड़ा पिछड़ी आओ यार, थोड़ी इन्हें आंदो मीडिया नहीं उसी रिव्यू करने का एक प्रोसीजर होंदा। उसी च जेह्की कमेटी दे पहले मैंबर हे उन्हें जिसले फिक्स होए उस तो बाद भी रिव्यू होए हे। रिव्यू होने तो बाद भी एक दफा रिव्यू होए हे, ते हुण एक दफा फिर उसी स्टडी कर लैने आ कि जिथे असें ज्यादा रेट गौर फिकर किया जा। उस तो इलावा ये जेके थोड़ा इशू डिमार्केशन जरा अलाटेड लैंड है उसका डिमार्केशन या उत्थे बोर्ड लगना चाहिए, तो वो चीज़ा डीएमओ साहब आखा दे इन्होंने की दियां न, ते अस भी दोबारा नई डायरेक्शन दिन्ने आ और ये चीज़ां जेह्ड़ी जेन्युइन डिमांड है सारी अस एड्रेस करने की कोशिश करगे। और एक तुम्हें पता जिसले पब्लिक हियरिंग होंदी उसी बड़ा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता, उसी लिखा जाता भाई रिकॉर्ड इन राइटिंग। हुण एक ब्लॉक नंबर 11 और 14 का जेका साडा पब्लिक हियरिंग डॉक्यूमेंट है उस दे च अगर लिखे दा होग भाई हाँ जी PMAY उस कोई अर्जनिंग बना दा उसी मतलब तुसें देना रेत बजरी, तो उसी जेह्ड़ा कॉन्ट्रैक्टर उसी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसी देना पो, तो जो वट एवर जेह्ड़ा उसी रिकॉर्ड होए दा वो अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जा। इवन पोल्यूशन वास्ते उसी तरपाल दी हुक्म है कि ऊपर तरपाल लेइयै समान नहीं जाता। हाँ, तरपाल जरा उसी पब्लिक डॉक्यूमेंट हियरिंग डॉक्यूमेंट च जेह्ड़ा किश भी रिकॉर्ड होए दा उसी अकॉर्डिंगली उसी डिमार्केशन बहुत जरूरी है। तो डिमार्केशन डीएमओ साहब आखा दे कि डिमार्केशन होई भी है, लेकिन अस तुस नहीं आखर आखा दे कि डिमार्केशन मौके पर नहीं होई दी, अस भी डिमार्केशन कराई लैने और जो जेह्ड़े भी जेन्युइन इशूज हन अस कोशिश करगे कि वो मैं तुसें पैह्ले आखी ओड़ेआ कि वो जेह्का साढ़ा डॉक्यूमेंट बने दा ना पब्लिक हियरिंग आह्ला ओह्दे च लिखे गेदा कि उस वेले तुसें अगर डिमांड रेज की दी होई ना तो उसी डॉक्यूमेंट लिखे दा होई। जो ब्लॉक बचे हुए हैं, एक मिनट जो ब्लॉक बचे हुए हैं वो पंचायतों को दे दिए जाए ना, जो ब्लॉक जिनके टेंडर नहीं हुए। दूसरी बात ब्लॉक फिलहाल सारे जैसे डीएमओ साहब कह रहे हैं सारे के सारे ऑप्शन हो गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो हियरिंग डॉक्यूमेंट है उसमें दर्ज हुआ है उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे पब्लिक हेयरिंग में जो कल डीसी साहब ने पढ़कर मुझे बताया है, मेरे साथ सरपंच थे, उन्होंने पढ़कर बताया कि वहाँ लेटरिन बाथरूम बनना चाहिए, बना है? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बना है। उन्होंने कहा पानी की टैंकी बनी है, कहीं नहीं बनी है। पौधे कितने लगे? 5000 पौधे लगे, कहीं नहीं लगे। कुछ वो कहीं भी पेज ही निकल गया है बीच में से, ये पुराने बूथ हैं, पेज निकाल के उनके बीच में से। देखो ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, जस्ट वी आर स्टार्टिंग इट। नहीं, जो पॉइंट है डस्ट पर पानी फेंक
कहाँ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा सर। डस्ट पर पानी देखो ना ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਤੀ ਹੁਣ ਮੀ ਤੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ अपील करो, अपील भी करो लोग। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਇਸ ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋ सर एक ही सवाल है, ये सारे लोग एक ही सवाल पूछना चाहते हैं और बड़ी पहले से सब पूछ रहे हैं कि आखिर सांबा कठुआ डोडा में रेट हाई एंड व्हाट इज द रीजन के रियासी में रेट इतने ज्यादा 4.5 रुपये और 11 रुपये का डिफरेंस ये स्टैंड हमारे पास कम है। देखो ये रेट जो है ना रेट बहुत पहले से फिक्स हुए हैं फरवरी में मंथ ऑफ फरवरी में हुए हैं ठीक है। उसके बाद ज़िला है उनसे लेंगे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट और वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट लेके हम अपने आप को भी स्टडी करेंगे अपनी स्टेटमेंट को भी और जितने इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जितने डिपार्टमेंट्स इसमें कमेटी में इन्वॉल्व हैं उनको भी बैठाएंगे और दोबारा से इसको हम स्टडी करेंगे। दैट इज़ अ प्रोसीजर। वो अभी कहोगे अभी हो जाएगा अभी तो नहीं हो पाएगा, तो वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो अप करके हम उसको प्रोसेस करेंगे। बाकी उसके अलावा जितने भी इश्यूज रेज किए गए हैं जैसे डिमार्केशन को लेके है, रेट्स को लेके है, प्लांटेशन को लेके है, ये फिशरीज़ को लेके है और जो पब्लिक हियरिंग डॉक्यूमेंट में चीज़ें लिखी गई हैं उन पे अगर अमल नहीं हो रहा है वो सारी हमने नोट कर लिए। आपके यहाँ इश्यूज रेज जो किए आपने वो नोट कर लिए हैं। ये नहीं मैं इनसे पूछ लूँगा। ऐसी मुझे तो अभी तक नहीं नोटिस में आई है, मुझे भी महीना हो गया है तो मेरे नोटिस में नहीं आई है कि डीएमओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहरहाल एक चीज़ मैं वाज़ा करना चाहता हूँ कि जो भी आपने इशू रेज़ किए हैं ये वेल नोट किए गए हैं, इनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इनका ये कहना है कि अधिकारी कोई भी नहीं है। अधिकारी सुबह से आपको पता है यहाँ आज ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जकेड़ा की तरफ से, वो एक प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना को लेके, तो उस सिलसिले में सारे ऑफिसर वहाँ डीसी साहब भी थे, डायरेक्टर थी मैडम, सीओ मैडम थी और उसके अलावा बहुत सारे ऑफिसरान भी वहाँ थे। तो जैसे ही हमें वहाँ से फ्री हुए तो तुरंत से हमने रश किया, आप लोगों को आके सुना है और हमने ये कोशिश किया कि आपके हर इशू को सुना जाए और इसको अकॉर्डिंगली इसको एड्रेस भी करें। आपने कहा कि जो पब्लिक हियरिंग होती है उसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसकी एक वीडियोग्राफी भी होती है। हाँ। तो जो तमाम मुद्दे लोगों द्वारा उठाए जाते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट में शामिल किए जाते हैं या फिर वो प्रशासन खुद वो सब डॉक्यूमेंट हो जाता है, पूरी एक फाइल बनती है, उसकी सीडी बनती है, फिर वो ऊपर भी जाती है, हमारे पास भी एक कापी आती है, वो ऑन रिकॉर्ड है। जैसे अभी कल ये गए तो इन्होंने ब्लॉक 11 और 14 का डॉक्यूमेंट देखने की कोशिश की तो डीसी साहब ने वहाँ से वो पढ़ के इनको सुनाया कि ये इसमें इनोमरेटेड है। तो वो तमाम चीज़ें थी, वो इनके जहाँ हियरिंग होती है वहाँ सारे लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। उस हियरिंग के दौरान सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं और जिस जिसने जो इशू रेज किया होता है उस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी पता होता है। ये इनके जो इशूज हैं जेन्युइन हैं क्या उस डॉक्यूमेंट में अगर दर्ज होंगे तो वो एड्रेस हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। थैंक यू। ठीक है, अब आप डिस्कस हो जाएंगे, गर्मी पड़ी है। टाइम इस प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर आज करिए तो जल्दी डीएमओ रियासी हमारे साथ हैं। सर, आप पर ये आरोप लगाया जाता है कि आप इनकी बात नहीं सुनते हैं, जो जनता के जीते हुए प्रतिनिधि है, जनता ने जिन्हें जताया है उनकी बात भी आप नहीं सुनते और आप पर तमाम तरह के आरोप भी ये लगा रहे हैं कि अरनास में खासकर अगर बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सरपंच वहीं से यहाँ पे धरना दे रहे हैं और भी कुछ इलाकों के, तो एडीसी सर ने उन्हें बुला दिया है, जैसे ही वो फ्री होंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, तो ये तमाम आरोप भी एक ट्राली का रेट 1108 देंगे, सूबे में 948 रुपए देंगे, तुम दसोगे कि ठेकेदारी अगर रेट ज्यादा लेते अस कोदो को अप्रोच करती ये चीज समझाओ दसो ना अगर जनाब सुनो देखो जनाब ये रास के ऐसे डिमार्केशन की सरपंच की जरूरत नहीं है, ये गल बोली असें अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक ने वोट देइए जित्या ये बड़ी बोलना कि मतलब डीएमओ साहब दा इत्थों लभना कि डीएमओ साहब बिके देन इन्हें पैसा खादा है, क्लियर बोलना ऐसी बात नहीं है। मैं सरपंच 2200 बंदे का मैं वोट ले जीते, मैं पब्लिक की आवाज लेके आ गया हूं। इनको सरपंच अगर मैंने रिटर्न में दिया सर, मेरे पास रसीद है इनकी आपस की
मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने इनके पास कंप्लेंट की, इन्होंने क्या एक्शन लिया उसे ठेकेदार के खिलाफ? क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? FIR क्यों नहीं लगी उसके खिलाफ? अगर नहीं है वही मैं सील लेके अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ जनाब। मैं अभी बोल के बता देता हूँ, अगर मैं आप जनाब के पास आता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब, मेरे से ये पैसा ज़्यादा ले रहे जनाब, अगर मेरी सुनेंगे नहीं मैं किसके पास जाऊँगा? मैं सरपंच हूँ, मेरी नहीं सुनाई हो रही है तो जो गरीब है उसको तो मारा जा रहा ना, उसको तो खा गए लूट गए हैं। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी लापरवाही किसको बताएं? अगर बहुत नहीं पता तो चलो पूरे एरिया में देखो, पूरे एरिया में मलबा उठा रहे हैं, पूरा रेता उठा रहे हैं, नीचे से मैं जो 20-20 फुट पे जो रेता निकाल रहे हैं, बड़ी मशीनें लगाई हैं, तो उसमें पब्लिक हेयरिंग में जो लिखा है वो उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं FIR लगती है उनके खिलाफ? उनके सवालों का ये बताओ हमें। नहीं तो सर माइनिंग बंद करवा दो, कल हल्ला हो जाएगा, हम लिट में दे देंगे। उसमें DMO साहब के क्लियर लिखे हुए मैं दूंगा, जय जिम्मेदार होंगे जो रास में डैम का जो एरिया है, अगर इनके खिलाफ पर्चा नहीं लगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैंने रिटर्न में जाना है। ये देखिए हमने DMO को बताया एरिया जाना है, ये राजनीति बैठे हैं, इसके ऊपर ना ही रेड है। हमने बार-बार इनको बोला सर इसके ऊपर रेड होना चाहिए, कितने की गाड़ियां ले रहे हैं, मुझे बिल्कुल लोटी पड़ी है। ये देखिए सब सर हाँ, ये तमाम आरोप आप पर कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? कि जो जहाँ तक ये जो सरपंच संसार जी बोल रहे हैं, जो उन्होंने एक यहाँ पे कंप्लेंट दायर की, उसके अगेंस्ट में मैंने जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है उनको मैंने नोटिस निकाला हुआ है कि ये दोबारा इस तरह की कुताही ना करें। लेकिन सर ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अगर 2 बिलिंग हुई हैं, रिसिप्ट इनके पास है, तो उस पर आप नोटिस निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसके बाद ही ये कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। मैं यही कह रहा हूँ, कार्रवाई की गई है, उनको नोटिस निकाला गया है कि इन फ्यूचर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो दोबारा करते हैं तो उनको फाइन करेंगे। और ब्लॉक कब खोले जाएंगे? क्योंकि इनकी कुछ मांगे हैं, ब्लॉक खोले जाएं सभी, इसके साथ ही रेट कम किए जाए, एनालाइज किया जाए जो बाहर की डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ, इसके साथ ही लोकल एरिया में जो प्लांटेशन होनी थी, CSR का प्रॉफिट का जो 2% लगना था वो पैसा नहीं लग रहा, रेट अलग अलग दिए जा रहे हैं, मनमर्जी से और रात को माइनिंग की जा रही है, ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं और एक्शन कोई नहीं हो रहा। सरपंचिस और पंचिस यहाँ पे बैठे हैं, आम लोग नहीं बैठे हैं, सरपंचिस पंचिस उनकी बात को भी नहीं सीरियस लिया जाता। यहाँ तक देखो, ये जो इन्होंने पॉइंट उठाया डिमार्केशन का, जो डिमार्केशन का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि इनकी लीज़ ग्रांट हुई और लीज़ जो है यहाँ पे रजिस्टर की गई सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उसके बाद मैंने अपनी हायर अथॉरिटी को लेटर लिखा कि इसका डिमार्केशन किया जाए। तो हायर अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई जिसमें मैं भी मेंबर था, तो कमेटी के साथ मैं वहाँ गया और उसको प्रॉपर्ली डिमार्केशन किया गया, वहाँ पिलर्स इरेज किए गए। तो अब ये जो लोकल्स कह रहे हैं कि वहाँ डिमार्केशन नहीं हुई है, तो हम इनकी डिमांड में एक बार दोबारा से वहाँ पे हम एरिया को आइडेंटिफाई करवा देंगे और इनको सरपंचेस जो बोल रहे हैं उनको साथ में लेके वहाँ पे करवा देंगे। है कि अपने ब्लॉक के बाहर से भी जो माइनिंग है वो की जा रही है और बड़े बड़े गड्ढे जो है वो वहाँ पे किए जा रहे हैं। जहाँ तक बाहर से माइनिंग करने की जो बात है, वहाँ पे जो ब्लॉक नंबर 11 और 14 हैं, उसके एडजॉइनिंग में मेरे और 6-7 ब्लॉक्स हैं, जो दूसरी जो दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको वो दिए गए हैं। अगर वो दूसरे ब्लॉक्स में माइनिंग करेंगे तो जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है वो तो करने नहीं देंगे। नहीं, अभी ओपन तो नहीं हुए ना वहाँ? नहीं, बेशक ओपन नहीं हो, लेकिन उनकी सुपरविजन में है। लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है ना कि देखा जाए कि अगर वो बाहर कर रहे हैं तो उक्त कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई, यही विरोध इनका है कि आप कार्रवाई नहीं करते, शिकायतें लगातार इनके द्वारा की जाती हैं और जब सरपंची साहब से मिलते हैं तो आप उनसे सही से बात नहीं करते। ये आरोप इनके हैं, इसीलिए ये धरना। मेरे साथ जो भी मेरे ऑफिस में आया है सभी के साथ हमने बिल्कुल पोलाइटली बात की है, उनको चाय पानी के लिए भी पूछा है। बाकी यहाँ तक बात रही कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो उनका एरिया है, एरिया के बाहर से माइनिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो कितनी बार विजिट किया है वहाँ का आपने? कितनी बार? वहाँ पे 3-4 बार गया हूँ, 3-4 खुद जाके वहाँ देखा मैंने। वो विदिन जो उनकी लिमिट्स है उसके अंदर ही माइनिंग कर रहे हैं। लोकल जो सरपंच है उन्हें भी साथ लिया जाता है, उनकी बात भी सुनी जाती है, उनकी जो शंकाएं हैं वो भी सुनी जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ बस अभी 3 बार ही गया हूँ
अभी उसके बाद सरपंचेस ने बोला कि वहाँ पे जो एरिया है वो प्रॉपर्ली डिमार्केशन नहीं की गई है। तो जो नेक्स्ट मैं विजिट में करता हूँ तो जो वहाँ के सरपंच उनको साथ ले लूँगा, जो उनका एरिया पूरा आइडेंटिफाई करवा दूँगा कि आप देख लीजिए डिमार्केशन हुई है तो इसी के अंदर ही माइनिंग हो रही है, बाहर पे नहीं हो रही है। तो तमाम मुद्दों को अब हल किया जाएगा, जितनी भी बातें ये उठा रहे हैं और आप पर भी उसका आरोप लगा रहे हैं कि आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो इस दाल में कुछ काला है। ये इसमें मैं पूरी कार्रवाई कर रहा हूँ, जो मेरे एंड में है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। जहाँ तक रेट्स का सवाल है, जो रेट्स अभी एडीसी साहब ने भी आपके समक्ष अपनी बात रखी है कि जो रेट्स हैं उनको पूरा स्टडी करके तो उसको कोशिश रहेगी हमारी कि हम उनको थोड़ा नीचे करें। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब एक बैठक जो है, मीटिंग जो है वो अब चल रही है, क्योंकि एडीसी रियासी आए थे और डीएमओ रियासी जो है वो भी मौके पर मौजूद थे। इसके साथ ही तहसीलदार रियासी जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद बातचीत हुई है। हालांकि गुस्सा, नाराज़गी भी सरपंची की, पॉलिटिकल लीडर्स की यहाँ पे देखने को मिली है। और रुमेल सिंह जी से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। रुमेल जी, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कहना चाहेंगे? क्या संतुष्ट हैं जो आश्वासन दिया गया है, या लगता है कि फिर से ये आश्वासन पर खरा नहीं उतरेगा प्रशासन? बिल्कुल अंशी जी, हम काफ़ी आश्वस्त हैं। एडीसी सर मौके पे आए थे और डीएमओ आपके सामने आपने उनसे सवाल जवाब किया और एक बहुत अच्छा उन्होंने एक रिप्लाई किया, तो हमें उन पर विश्वास है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा है, तो अगर 10 दिन के अंदर ये नहीं हुआ तो फिर तो हम पूरी तरह से हम एलजी या अब वहाँ तक जम्मू तक जाएंगे। 10 दिन का आश्वासन मिला है, 10 दिन में जो भी तमाम मांगे हैं उन पर काम किया जाए। बिल्कुल, उन्होंने टाइम मांगा कि इसका कोई प्रोसीजर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरी फाइल वो देख रहे हैं, जम्मू का कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो हमने सारे सरपंच ने जितने भी उन्होंने कहा चलो ठीक है। मौके पे डीडीसी मेंबर जी भी आए थे, बीडीसी आए थे सारे, तो उन्होंने उनको टाइम दिया। तो हम आश्वस्त हैं, हमारे लिए इतना भी बहुत है कि प्रशासन के आला अधिकारी जो आए उन्होंने हमसे बात की, एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ये होता है लोकतंत्र, और ऐसे अफसरों पे हमें नाज है एडीसी और डीसी सर पे, जो आज भी लोकतंत्र को कायम रखने के लिए अफसरशाही जो चल रही थी उन्होंने बिल्कुल उनको जवाब दिया कि हम भी अफसर हैं, देखो हम किस तरह जनता के बीच आते हैं और उनके मसले सॉल्व करते हैं। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो बैठक जो है वो इस समय चल रही है। काबला सिंह जी से बात करेंगे और उसके बाद इस लाइव वीडियो को ख़त्म करेंगे। काबला सिंह जी, एडीसी रियासी आए थे, तहसीलदार और डीएमओ भी मौके पर मौजूद थे, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या धरने को ख़त्म कर दिया गया? अभी तो यही फैसला है कि आप पंच सरपंच आज हमारे बीच में बैठे हैं, वो फैसला इसी पर कर रहे हैं कि अगला हमारा स्टेप क्या रहेगा। एडिशन डीसी तहसीलदार मौके पर आए थे और डीएमओ भी आए थे, और लोगों ने उन पर जो एलिगेशन लगाने थे वो शरेआम सरपंच के साथ बद्दा व्यापार किया गया था, और उनको कहा गया कि आप घूस खा रहे हैं, आप पैसे खा रहे हैं, आपने जो रूल्स लागू नहीं किए हैं वो आपको एक एक करके हमने बताए उनको, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम इसको जल्दी से जल्दी इस इशू को ख़त्म कर देंगे, माइनिंग के रेट को कम करेंगे। ऐसा समय की बात हमने ज़रूर अभी पंच सरपंच समय के लिए उन्होंने कहा, हमने टाइम भी मांगा था कि अब इमीडिएटली बताइए कब करेंगे। उन्होंने कहा हम कमेटी मेंबर बैठकर जल्दी फैसला करेंगे। जो मुझे उन्होंने कहा कि 1 2 दिन 3 दिन के कितना कहते हैं ये फिर सरपंच फैसला करके बताते हैं, मगर उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी फैसला कर देंगे। ये सब क्रेडिट आज जो जा रहा है, आज वो माने हैं कि रेट ज़्यादा है, ये सारा क्रेडिट इन पंचों सरपंचों की हड़ताल को जाता है, जिन्होंने इस ताकत से इस तती धूप में अरनास में रियासी में दिया है। मैं गरीब आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिला इंतजामिया थोड़ा हिला है, और मुझे लगता है कि इसी आशा के साथ कि रेट कम होंगे और लोगों को न्याय मिलेगा। और PMAY के जो हमारी डिमांड है, फ्री मकान, फ्री रेत बजरी मिलेगी और गरीब आवाम को भी फ्री मिलेगी। लोकल जैसे तेल के कुएं का उदाहरण है कि हमारी ज़मीनों का निकला हुआ रेत ये फ्री मिलना चाहिए गरीब आवाम को। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी को डॉक्यूमेंट की बात की है, जो डॉक्यूमेंट पब्लिक हियरिंग के दौरान बनाया जाता है, वीडियोग्राफी भी होती है, उस डॉक्यूमेंट में क्या ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं? तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, और उस आपने देखा है? मैंने पूरा देखा है, और कल डीसी साहब ने गिन कर बताई है। कल वो डीसी साहब ने एक एक करके बताई है कि आपका लेटरिन बाथरूम बना है, मैंने कहा नहीं बना है। आपके लिए वहाँ क्या कहते हैं शौचालय बना है, नहीं बना है। आपके लिए वहाँ JCB कौन सी लगी है, हमने कहा चेन वाली लगी है जो 60 मीटर से भी नीचे से निकाल रही है। वहाँ लिखा है कि सिर्फ JCB लगेगी, वो छोटी वाली लगेगी, बड़ी नहीं लगी, है जो टायर वाली होती है वो लगी। ऐसी डिमांड्स उन्होंने हमें एक एक करके, फिर उन्होंने कहा कि टैंकर लगेगा छिड़काओ रेत को, रोड बनाया है उन्होंने। ये सारी चीज़ें वहाँ उसमें हेयरिंग में रखी गई हैं, तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। हाँ, कोई पेज अभी
कोई रात में निकाल दे डीएम साहब या कोई और, तो वो नहीं मैं कह सकता, मगर जो उन्होंने गिनकर बताएं, कल हमारे साथ सारे सरपंच पंच बैठे थे, उसमें उन्होंने बताया था। ये जो लड़ाई है आपकी, ये धरना प्रदर्शन क्या सिर्फ 2 ब्लॉक्स को लेकर ही है या पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें नहीं, पूरे जिले के लिए इस धरना, ये आप देखिए पैंथल से हर जगह से लोग आए हैं, पौनी से लोग आए हैं। ये धरना रेट को कम करने के लिए धरना है, और पानी को क्या कहते हैं, बजरी को कम करने के लिए धरना है। इसी को मुद्दे को लेकर और उलझाना नहीं चाहते हम। ये मुद्दा पंचों सरपंचों का था, 2 मुद्दे, रेट कम करें और माइनिंग के रूल के तहत इसको उठाया जाए। जैसे अगर वहाँ लिखा है कि जेसीबी ये लगनी चाहिए, डिमार्केशन होनी चाहिए, उन्होंने कहा है हमने की है, मगर हमने कहा नहीं हुई है। रेट लिस्ट लगनी चाहिए, हमने कहा नहीं लगी है। ये सारे एलिगेशन उन पर थे, उन्होंने कहा जल्दी फैसला करके बताएं। तो अभी आप उठेंगे फैसला, जो रणनीति बना के यहाँ धरना खत्म करेंगे? हाँ, वैसे धरना तो अब खत्म ही है। अगला ये तो क्लियर है कि उन्होंने बात मान कर गए हैं, तो धरना हमारा खत्म है। अगला क्या स्टेप लेते हैं वो पंच सरपंच तय करेंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो धरना खत्म किया जाएगा और यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है कि आगे क्या कुछ किया जाएगा, दशा दिशा क्या रहेगी और आगे किस तरह से इस धरने जो प्रदर्शन है उसको चलाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में, इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नरेश भगत के साथ मैं अंशी शर्मा, धन्यवाद।